दोस्तों, जय सिया राम। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जो आपके दिल के सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। हम सबका इतना भला करते हैं, पर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? क्या ईश्वर है भी या नहीं? और जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है? तो ये सब जानने के लिए कहानी में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। ईश्वर है भी या नहीं, स्कंद पुराण की ज्ञानवर्धक कथा। कृपया समय मिलने पर पूरा अवश्य सुने। कथा लंबी है किंतु ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। आपके मन में कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं क्या? मैं तो इतनी पूजा पाठ भक्ति भाव में लीन रहती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान सारी परेशानियां मुझे ही क्यों दे देता है? दुष्ट लोग इतने सुखी हैं और धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। क्या ये हो रहा है? और ये क्यों हो रहा है? यदि ऐसा ही ईश्वर का न्याय है तो मैं क्यों मानूं उन्हें, क्यों भजूं, क्यों जपूं और क्यों करूं पूजा? ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं। ईश्वर तो कठोर है, पत्थर की मूर्तियों में बस के पत्थर हो गया है, और आदि आदि। ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आते हैं, खासकर तब जब वे बहुत परेशान होते हैं और दूसरों को सुखी देखते हैं। मनुष्य अपने सुख से ही संसार को सुखी मानता है और अपने दुख से ही संसार को। यह सब स्वाभाविक है। तो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आज उनके निदान का कुछ प्रयास किया जाए। ध्यान से सुनिएगा। बहुदक नामक एक तीर्थ था। यहाँ नंद्रभद्र वैश्य रहते थे। धर्मचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम कनका था। नंदभद्र चंद्रमौली भगवान शंकर के भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे और कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे, और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते, और जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनका जीवन सन्यासियों जैसा। वो बहुत सदाचारी और सुखमय जीवन की प्रशंसा करते थे। नंद्रभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंद्रभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूं। नंद्रभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनके दोष ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंद्रभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया, और नंद्रभद्र ने दुर्भाग्यमान शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उन पे विपत्तियां आई देखकर उनका पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद नंद्रभद्र को धर्म से भटकाने का यह सही अवसर है। उसने नंद्रभद्र को सात्वान देना शुरू कर दिया। ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूँ, पर संकोचवश कह ना सका। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है। भैया, धर्म के नाम पर क्यों कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों बीमार हैं। भगवान होते तो क्या ऐसा फल देते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंद्रभद्र, तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़कर आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो। यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों का नंद्रभद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उस टोक कर पूछा, देवता है तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंद्रभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचनाएं नहीं करेंगे, हमें आप मानिए। बातचीत बहस में बदलने लगी। नंद्रभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, उठकर चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं, आपके बनाए संसार दुख सुख जन्म मरण आदि कलेश क्यों है?
यह दोष रहित क्यों नहीं है? नंद्रभद्र शिव मंदिर आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात वो वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलती कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से करा रहा था। उसने नंद्रभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नंद्रभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट से शारीरिक होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक ही है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर क्या किया जाए? नंद्रभद्र ने पूछा। बुंदवर औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होता है। मस्तिष्क को यदि इस ज्ञान के सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाता है। बालक से ज्ञान भरी बातें सुनकर नंद्रभद्र ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी हैं और सुखी हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट होना चाहिए। भगवान के विधान में यह दोष क्यों? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं, यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत सत्ता प्रभाव बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्म के जो पुण्य शेष हैं उसे वह इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वो नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक तक है। अगले जन्म के लिए वो कुछ शेष छोड़कर नहीं जा रहे, तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वे कांपने लग रहे हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य है ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होता है। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना नहीं होता, कर्म साधना भी तप है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं, क्योंकि संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से भी ज्यादा कठिन है। तीसरे वे लोग होते हैं जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख मिलता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और इस लोक में आकर भी वे उत्तम मार्ग पर अनुसरण करते हैं। कर्म तप से नए पुण्य बनाते रहते हैं। ऐसे लोग कोई कोई होते हैं। चौथे वे जिनके लिए ना तो इस लोक में सुख और न परलोक में ही, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित तो है नहीं और इस लोक में भी वे पुण्य कमा नहीं रहे। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है, वे सर्वदा त्याग के योग्य हैं। इस लोक में अपमानित होते हुए ही जीवन बिताते हैं और ना जाने कितने जीवन ऐसे ही बीत जाएंगे, तब तक जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन ना प्राप्त हो। इसलिए हे वैश्यवर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही बातों को मन में रखो ही नहीं, उन्हें तो अपने कान में भी प्रवेश ना करने दें। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाएं, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एक छोटे बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमय और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंद्रभद्र बड़े खुश हुए। उनका सारा भ्रम, सारी शंका का निवारण हो चुका था। उन्होंने चकित होकर पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। आप यहाँ कैसे पधारे? आपने मेरे सब संदेह को दूर कर दिया है। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान कैसे सुलभ हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं अहंकारी, पाखंडी और अभद्रचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनि में भटक रहा था। भगवान व्यासदेव की ऐसी कृपा की वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। वैश्यवर ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, जिसे माध्यम बनाकर अपने भक्त को जागृत करना होता है, उसे चुन लेते हैं। वह कोई भी हो सकता है, मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी, अतः सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं, किसी न किसी को भेजते रहते हैं। इतना बताकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया।
कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जाप ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई थी। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दी तथा अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किए। स्कंद पुराण की इस कथा से आपके मन में बहुत से भ्रम दूर हो गए होंगे। आशा करती हूँ आपको जीवन में क्या मार्ग अपनाए रखना है इसका भी संकेत मिल गया होगा। पुराणों की कथाओं में जीवन के अनमोल रहस्य सांकेतिक रूप से दिए जाते हैं। YouTube के माध्यम से मैं वही प्रयास कर रही हूँ कि कथा से ज़्यादा कथा, यानी जो बात कहने की कोशिश की गई होगी उसे आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों बोलिए जय श्री कृष्ण, और मेरे साथ ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए और श्री कृष्ण के चरणों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आप भी और लोगों के भ्रम को दूर कर सकें कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं।